तीन अनमोल नगीने आपके पास हैं जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन के ताल्लुक़ से आप तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बात ये अर्ज़ कर दूं कि मुख्तलिफ़ जलसों में ये देखने को मिलता है कि जब तक नात चल रही होती है तो नौजवान बड़े ही जज्बे से सुन रहा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुझे खुशी हुई कि ये नौजवान तबका नात ख़त्म होने के बाद भी उसी जज्बे से बैठा हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूँ नौजवानों और तमाम बुज़ुर्ग हज़रात की खिदमत में कि जिनका ये खूबसूरत सा जज्बा मुझे देखने को मिला, जो यकीनन दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। उम्मीद की जाती है कि आखिर तक इसी जज्बे और हौसले के साथ आप यहीं बैठेंगे और मिल करके बैठेंगे। यकीन जानिए आज जिन उलमाए कराम का तज़किरा यहाँ मैंने अभी किया है और जो हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनके बारे में एक शेर पढ़ूंगा और आप तमाम हजरात को अंदाज़ा होगा कि वो किस कीमत और किस पाए के हजरात हैं कि कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं मिलते, कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं मिलते, ये सब असली घी हैं, बनिए की दुकानों में नहीं मिलते। आज आपके पास ये आपकी खुशनसीबी है कि वो आपके दियार में तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा तमाम हजरात जमकर के बैठें, हौसले के साथ बैठें और इस उम्मीद के साथ बैठें कि यकीनन आज हमारी ज़िंदगी का एक अजीम दिन है कि जब हम कुछ सीखने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए बैठे हैं। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा था, मुझे ये बात याद आई कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तारीफ़ें की जाएं, थक हार करके तमाम कातिबीन और शुआरा हजरात कलम तोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि उसकी लोरी के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं, उसकी लोरी के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं। सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने, सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, कैसरो किसरा की मुंडेरों को हिलाया जिसने, और लोगों वो खिलौने से नहीं शम्सो कमर से खेले, उन पे साया परे जिब्रील किया करते थे और गोद में लेके गुजरती थी हलीमा जिस्म, खार भी उस राह को खुद बोसे दिया करते थे। तो आइए अब उन अनमोल नगीनों में से एक नगीना आपके सामने है। मैं हजरत की खिदमत में एक शेर से उनका तारुफ करवाना चाहूँगा कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा इनका जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। और इनकी शख्सियत के सामने अपना हकीर से ये शेर मैं रखता हूँ कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो कोई तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। आइए इल्म अदब का एक ऐसा ही समंदर, इल्म मार्फत का एक ऐसा ही सुबहान हमारे सामने मौजूद है। हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब दामत बरकातुहुल आलिया, नाजिम मदरसा अरबिया दावतुल हक दोस्तपुर, जो कि हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। मैं हज़रत से बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती बातों से तमाम मजमे को, तमाम सामईन को और जो अपनी सच्ची तलब लेकर के आए हैं महजूज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह
वकूनू मअस्सादिकीन। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़मनू ली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्नह उस्दुक़ू इज़ा हद्दस्तुम व औफ़ू इज़ा वअदतुम व अद्दू इज़ा तुमिनतुम वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम वग़ुज़्ज़ू अबसारकुम वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिने आलम ने इलियास क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। ज़बां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्रे ताजदार आए, ज़बां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्रे ताजदार आए, तो उसके बाद लाजिम है कि ज़िक्रे चार यार आए। ज़बां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्रे ताजदार आए, तो उसके बाद लाजिम है कि ज़िक्रे चार यार आए। अबू बकरो उमर उस्मान हैदर बावफ़ा जब हों, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर बावफ़ा जब हों, तो फिर क्यों कर न बाग़े मुस्तफ़ा में बहार आए। सदर मुहतरम, हाज़रीन जलसा, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, पर्दे के पीछे बैठी हुई हमारी मुहतरमा मुअक्करा माएँ और बहनें, आज आपके यहाँ ये हाज़िरी पहली नहीं हुई है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि एक नस्ल जवान हो गई है, वो मुझे देख रही है, मैं उसको देख रहा हूँ। इतने ज़माने से मेरा यहाँ आना और जाना है, लेकिन हालात के एतबार से आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए आप हजरात से सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त है कि आप हजरात दुआ फरमाएं, अल्लाह सेहत अता फरमाए जो है। लेकिन हमारे कुछ तलबा और शागिर्द हज़रत मौलाना सरफराज अहमद साहब कासमी और इसी तरह से दूसरे तलबा जो हैं, वो इन हजरात के इसरार पर मैं आया, वरना मैं यहाँ कोशिश नहीं करता था कि पहले मेरी तकरीर हो जाए, लेकिन इन हजरात की करम फरमाई कि मैं हाजिर हो गया, तो चंद बातें मैं कह करके जुदा हो जाऊंगा, और ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। और जो अहबाब आए हैं बहुत ही मजबूत, मुतदय्यन, बहुत ही अहम मुकर्रिर हैं। इन हजरात के बयानात मुअस्सिर होते हैं और अल्लाह वाले हैं। आप उन हजरात के बयान को बहुत ही इत्मीनान के साथ सुने और अमल करने की नीयत से सुनेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आपका ये इजलास तो एक तारीख़ी इजलास होता है। आपके यहाँ का नौजवान बड़ी मेहनत और कोशिश करता है, आपके यहाँ के बूढ़े इस इजलास की दुआओं में मशगूल रहते हैं, आपके यहाँ की औरतें हर तरह से ईद की तरीक़े से इस इजलास का साल भर इंतज़ार करती रहती हैं। तो आप हजरात बिल्कुल उसी शौक़ और उसी वलवले, उसी जज्बे के साथ आखिरे जलसा दुआ तक आप पूरा सबूत देंगे और ये बताएंगे कि हमें इस इजलास से मोहब्बत है, प्यार है, लगाव है।
इस जलसे का उन्वान जिस तरीके से है कि ये जलसा सीरतुन नबी भी है, ये जलसा मदह सहाबा भी है, और मान लिया जाए कि जलसा इस्लाह मुआशरा भी है, तो ये जलसा मुख्तलिफ उन्वानात पर मुश्तमिल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो इस जलसे के अंदर सबसे पहले तो हम और आप अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें कि हम ये नीयत कर लें कि इस जलसे में दीन की जो बातें हमारे सामने आएंगी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम उन बातों को जो है हम उन बातों पर अमल करेंगे। भाई नौजवान और बूढ़े जितने हाजिरीन जलसा हैं वो नीयत दुरुस्त करके इसमें बैठे। अगर आप बगैर नीयत के नमाज पढ़ें तो नमाज नहीं होगी। तो अगर बगैर जलसे में बगैर नीयत के आप चले आए तो क्या जलसा देखने आए हैं? तो इसलिए नीयत सही करके बैठिए, अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तो एक अथाह समुंदर है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुकम्मल बयान फरमा दी, और न कोई शायर कह सकता है, न सीरत निगार कह सकता है, न कोई मुसन्निफ कह सकता है। कोई ये दावा आज तक न किया है, न सुबह क़यामत तक कोई ये दावा कर सकता। अल्लाह के प्यारे नबी ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तो एक अथाह समुंदर है। एक अरबी शायर जिसने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में 40,000 शेर कहे हैं, और 40,000 शेर कहने के बाद आखिर में जो कहा तो एक उर्दू शायर ने उसको नकल किया और बता दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत अथाह समुंदर है, कोई आखिर तक पता नहीं लगा सकता और कोई मुकम्मल बयान भी नहीं कर सकता। और क्या कहा? कहा थकी है फिक्र रसा, थकी है फिक्र रसा, मदह बाकी है, कलम है आबला पा, मदह बाकी, कलम है आबला पा, मदह बाकी है, वरक हुआ तमाम, मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदह बाकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तो अथाह समुंदर है। और हम आप ये समझते हैं कि सीरत का मसला क्या है कि सिर्फ विलादत बयान कर दें। सीरत का मसला क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए इसको बयान कर दे? नहीं, सीरत तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत अगर रबीउल अव्वल के महीने में हुई है तो ये विलादत इस तरह से हुई है कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से जाने गए, लेकिन 40 साल की उम्र गुजरने के बाद जो आपको नबूवत मिली है, आप रिसालत के मनसब पर जो फाइज हुए हैं, तो आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बने। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कलिमात जो ज़ुबान मुबारक से निकले उसको हमने और आपने हदीस समझा, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल किया तो हमने और आपने उसको कुरान समझा। वही के ज़रिया अल्लाह ने जो उतारा तो वो कुरान है। मालूम क्या हुआ कि कुरान और हदीस ये मजमुए दीन है, और कुरान और हदीस के अंदर कोई भी अगर बयान करता है तो वो सीरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सीरत है, वो तो वो लोग ज़्यादा बयान करते हैं जिनको ये होता है कि मजमे वाले भी कहते ऐसी सीरत बयान करो कि जिसमें अमल न करना पड़े।
और बयान करने वाला भी ये सोचता है कि ऐसी सीरत बयान करो कि कुछ करना न पड़े, सिर्फ नारे के नज़र हो जाए और कुछ न करना पड़े, ऐसी सीरत बयान करो। क्यों? अगर किसी ने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत फला तारीख को हुई, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको और आपको? अगर किसी ने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा बड़ा ही खूबसूरत, आप हुस्न जमाल के पैकर थे, इसमें हमको क्या काम करना पड़ेगा? किसी ने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा इस तरीके से था कि वो 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक और दमक मौजूद था, इसमें हमको कुछ करना पड़ेगा, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ ये है कि बयान से हम भी खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाएं। लेकिन जो करने वाला काम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह से पढ़ते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ क्या मामला रखते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ के साथ क्या करने के लिए हुक्म दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के साथ क्या मामला करने का हुक्म दिया है, मजलूमों के साथ क्या काम करने का हुक्म दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन सीरतों का अगर तज़किरा किया जाए तो करने वाला भी, कहने वाला भी ये सोचता है कि अगर मैं करूंगा नहीं अमल तो मेरी बातों में भी असर नहीं होगा, और सुनने वाला भी ये समझता है कि मैं आया हूं जलसे के अंदर तो मुझको मिला क्या है, उसको लेकर के मैं चलूं। तो ये काम सीरत का, ये काम है सीरतुन नबी के जलसों का। तो अभी तो हमारे बड़े बड़े लोग आएंगे, हम तो इब्तिदाई तौर पर एक हदीस हमने पढ़ी है और एक आयत मुबारका हमने तिलावत की है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम लोग अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। अल्लाह ने ये खिताब किया है किसको? ईमान वालों को। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक मकूला है कि देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से बात करो तो उसका तरीका क्या है? अगर हम और आप, हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम अल्लाह से बात करें, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकूला है कि ऐ लोगो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से बातें करो तो उसका तरीका यह है कि नमाज की नीयत बांध लो। जब नमाज की नीयत बांधोगे तो गोया तुम अल्लाह से बात कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे, तुम्हारी ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि अल्लाह तुमसे कलाम करे, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान मुक़द्दस खोलो और तिलावत करो तो अल्लाह तुमसे बात करेगा। तो आप बताओ कि अल्लाह ने 88 जगह में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ईमान वालों को बराह रास्त खिताब किया। गोया अल्लाह बात कर रहा है हर ईमान वाले, हर कलमे वाले, हर नबी के मानने वाले से। अल्लाह बात कर रहा है कि ए ईमान वालो सुनो, तुम सबसे पहले अपने अंदर तकवा पैदा करो, परहेजगारी पैदा करो। तुम्हारा दिल जो है वो अल्लाह से डरने वाला हो जाए। क्यों? इतना बड़ा मुतालबा अल्लाह ने क्यों किया है? इसलिए किया है कि हम एक जलसा नहीं, हजारों जलसे में जाएं। हम कुरान शुरू से लेके आखिर तक माँ तर्जमा व तफसीर एक नहीं सैकड़ों मर्तबा पढ़ लें। हम अहादीस करीमा कई कई लाख अहादीस को याद कर लें, लेकिन कुछ भी असर नहीं करेगा जब तक कि दिल के अंदर खुदा का खौफ नहीं हो। अल्लाह ने तो साफ ऐलान कर दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब वो किताब है जिसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं, और ये सरापा हिदायत है मुत्तकियों के लिए। आगे अल्लाह ने कौन मुत्तकी है वो तज़किरा आगे किया है कि वो नहीं जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर
कि नंग धिड़ंग, बदन पर कोई कपड़ा नहीं, और वो चिल्लाता और वो चीखता, किसी जगह चला आया। कहते हैं साहब ये कौन है? अरे ये बाबा है। अरे क्या है? अरे कहा बहुत पहुंचे हैं, बहुत पहुंचे हैं, और इतना पहुंचे हैं कि उनको अपने कपड़े की भी खबर नहीं। तो ऐसे ऐसे जो है लोगों को हम लोग बहुत कुछ समझ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब यह है जिसके दिल के अंदर तकवा, परहेजगारी, अल्लाह का खौफ, खशियत इलाही अगर दिल के अंदर मौजूद है तो कुरान भी उसके लिए हिदायत का जरिया है, हदीस भी उसके लिए हिदायत का जरिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत भी उसके लिए हिदायत का जरिया है। लेकिन अगर दिल में तकवा नहीं है, परहेजगारी नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है, तो न जलसों से फ़ायदा, न कुरान से फ़ायदा, न हदीस से फ़ायदा। तो सबसे पहले अल्लाह ने ये फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम लोग अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। इसी मुनासबत से हमने एक हदीस पढ़ी है, और नौजवानों से ये खिताब है, और नौजवानों के बाद सारे हाजिरीन से, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, उलमा हो, शुआरा हो, सबसे एक बात मुझे कहनी है कि अल्लाह के प्यारे नबी ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अल्लाह के नबी ने जो बात कही है तो ये हमारे सामने तो कही नहीं है, हम तक पहुंची है वो बात, लेकिन हमारे सामने नहीं कही है। किसके सामने? सहाबे किराम के सामने। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अहलुल जन्नत क़तअन, जितने भी सहाबा हैं कतई और यकीनी तौर पर जन्नती हैं। कोई सहाबी ऐसा नहीं है जो जन्नत में न जाए, ऐसा कोई सहाबी नहीं है। ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अस्सहाबतु कुल्लुहुम आदूल, जितने भी सहाबा हैं वो सब के सब आदिल हैं, कोई सहाबी फासिक नहीं है। अगर कोई ये अकीदा रखता है इसके अलावा तो वो जाने, उसका काम जाने। हमारा तो खुला हुआ अकीदा है कि सहाबा से मोहब्बत, सहाबा से अकीदत, सहाबा से अजमत, ये मुकम्मल दीन है, और इस तरीके से दीन है, इस तरीके से हम उसको दीन समझते हैं कि अगर सहाबे किराम को दरमियान से हटा दिया जाए और बगैर उनके, एक आलिम थे, बड़े आलिम थे, वो गए तकरीर करने के लिए, तो पटना में बहुत बड़ा जलसा था। उस जलसे का उन्वान रखा था जलसे सीरतुन नबी। तो एक साहब आए जो सुलह कुल का पैगाम लेके आए, और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आज का ये इजलास, इसमें मुख्तलिफ मसलक के लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, तो हम ये आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप सीरत के उन्वान पर तकरीर कीजिएगा और उस उन्वान से कहीं भी नहीं हटिएगा। उनके सामने बस बड़ी शीन का मसला था, तो उन्होंने जो है ये कहा, तो मौलाना साहब ने कहा कि अच्छा क्या मतलब? कहने लगे जैसे मैंने कहा कि सीरत पर बयान कीजिएगा, सहाबा का तज़किरा न कीजिएगा। तो कहने लगे ठीक है, आपने मुझे बुलाया है, आपका हुक्म है। मौलाना साहब गए, उन्होंने खुतबा पढ़ा, कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और उसके बाद ये कहा कि भाई रबीउल अव्वल के महीने में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, और उसके बाद चंद दिन जिंदगी गुजार करके 63 साल की उम्र में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोगों ने कहा अरे हजरत ये क्या हुआ, क्या हुआ? कहा भाई आपने कहा था कि सीरत बयान कीजिएगा, सहाबा का तज़किरा न कीजिएगा, तो मैंने सीरत बयान कर दिया, इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं।
कहा क्यों? सारा जलसा जो है नौजवान खड़े हो गए। किसने कहा? कहा भाई जिन्होंने बुलाया उन्होंने कहा था। कहा हजरत क्यों जो है इस तरीके से आपने कहा? अब वो भी चुप कहने लगे कि भाई आपने कहा था कि सहाबा का तस्करा ना कीजिए, तो अगर कुरान भी मैं पढ़ूंगा तो कुरान वही मोतबर होगा जो सहाबा बताएंगे कि ये कुरान है। हदीस वही मोतबर है जिसके रावी सहाबी हैं। तो मैं कौन सी हदीस पढ़ूं और कौन सा कुरान पढ़ूं जिसमें सहाबा का तस्करा ना आए? मैं कौन सी आयत पढ़ूं कि जिसमें सहाबा को निकाल करके जो है रख दिया जाए? तो पूरा दीन मुतजलजल हो जाएगा। कोई चीज मोतबर नहीं होगी जब तक सहाबा का तस्करा नहीं होगा। तो लोगों ने कहा हजरत उन्होंने गलत किया, आप तकरीर कीजिए, हम लोग माजरत चाहते। फिर इन्होंने तकरीर की तो सहाबा का तो तस्करा आ ही जाएगा। आप लाख कहें कि साहब उनका तस्करा ना आए, है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा था, एक सहाबी है, उन्होंने जो है एक हदीस नकल की। वो हदीस ये है कि इज़मनूली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको अगर तुम लोग, यानी सहाबा को ना खिताब किया था। अब कहते साहब सहाबा का तस्करा ना हो, सहाबा के तस्करा के बगैर कैसे कोई तस्करा हो जाएगा? तो सहाबा को अल्लाह के नबी ने ये बताया था कि तुम मुझको अगर 6 चीजों की जमानत दे दो और अपनी जिंदगी के अंदर 6 चीजें पैदा कर लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अज़मनु लकुमुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। हम और आप तो सुन करके बैठे रहते। सहाबा की जमात फड़क उठी कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से ये कलिमात निकल रहे हैं, इज़मनूली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्नह, कि तुम मुझको 6 चीजों की जमानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। सहाबी खड़े हुए, उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 6 चीजों को आप बता दीजिए। हम ये अज़्म करते हैं, इरादा करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि उन 6 चीजों पर हम अमल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब तुम बात करो तो सच बात करो। वऔफू इज़ा वअदतुम, और जब तुम किसी से वादा करो तो उस वादा को पूरा करो, वादा खिलाफी न करो। फरमाया वादू इज़ा तुमिनतुम, और जब तुम्हारे पास कोई अमानत रख दी जाए तो उस अमानत को में खियानत न करो, बल्कि उस अमानत को वैसे ही जिसका हक है, जिसने रखा है, उसको अदा कर दो। और 3 चीजों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहफजू फुरूजकुम, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने जहां जहां इजाजत दिया है बस वहीं पर अमल करो। गुज़्ज़ू अबसारकुम, और अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी निगाहों को फाड़ फाड़ कर अजनबिया औरतों को, नौ उम्र लड़कियों को जो देखते हो तो ये काम न करो। गुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी निगाहों को नीची रखो। फरमाया वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, और अपने हाथों को जुल्म से, ज्यादती से, किसी के ऊपर हाथ उठाने से गलत तरीके पर अपने हाथों को रोके रखो। ये 6 चीजें सहाबा ने तो अमल करके दिखला दिया, ताबईन ने तो अमल करके दिखला दिया, उलमाए उम्मत, सुलहाए उम्मत ने तो करके दिखला दिया। अब बारी हमारी और आपकी आई कि ऐ नौजवानों और सीरत के जलसा कराने वालों और सारे इंतजामिया
आप सुनो कि आप इस जलसे को कराते हो तो अल्लाह के नबी ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है सबसे पहले आगे बढ़ो और कहो कि हम उन चीजों पर अमल करेंगे ताकि वो 6 चीजें हमारी जिंदगी में आ जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत और जिम्मेदारी लेता हूँ। इतना बड़ा मजमा है, आप बताओ जो है, अगर यहाँ किसी से भी कहा जाए कि भाई इसमें कौन सबसे बहादुर है जो जन्नत में नहीं जाना चाहता, तो बताओ कोई बहादुर निकलेगा? हाथ उठाएगा कि साहब मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। जो कुछ भी नहीं करता वो भी कहता है कि हम जन्नत के ठेकेदार हैं, हम ही जन्नती हैं। बकिया कोई जन्नती नहीं है, हत्ता कि सहाबा भी डामाडोल। तो आप बताओ जो है और गौर करो जो है। तो ये 6 चीजें आप हजरात को मैं मुख्तसर सी बात बता करके जुदा हो जाऊंगा। पहली बात है नौजवानों, खास तरीके से सुनो और सारी उम्मत मुस्लिमा के लोग सब इसको सुनो कि उस दुखू इज़ा हद्दस्तुम, जब तुम बात करो तो सच बात करो। आज क्या हो गया है कि औरत अपने नन्हे से बच्चे को जब बहलाती है उसी वक्त से वो झूठ बोलती है और उसका बच्चा भी झूठ सुनता है। ये माहौल हमारा हो गया कि आप देखो कि अगर बच्चा जो है परेशान कर रहा है, रो रहा है, तो माँ उसको ले करके कहती है देखो देखो बंदर आया काट लेगा। न वहां बंदर है न कुछ भी है, लेकिन माँ कहती बंदर आया काट लेगा। और वो बच्चा डर जाता है और चिपक जाता है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ लोरियां देती है सुलाने के लिए और सब झूठ पर मबनी। फुक़हा ने लिखा ये भी झूठ है। आप बताओ और गौर करो जो है, आता है हदीस के अंदर कि एक सहाबी थे और उन्होंने जो है बकरी को बुलाया और हाथ किया इस तरीके से और इशारे से। बकरी ने समझा कि खाने के लिए, वो भी दौड़ी दौड़ी चली आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया उनसे और कहा कि बकरी को तुमने बुलाया, खिलाने के लिए क्या रखा? तो वो सहाबी थे, उन्होंने दिखलाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखो ये है, इसीलिए मैंने बुलाया। फरमाया कि अगर तेरे हाथ में ये चारा न होता और फिर तू बुलाता तो ये झूठ होता और नामे आमाल में तेरे गुनाह लिखा जाता। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं रहता है लेकिन बकरी की जुबान इस्तेमाल करके बुला लेते हैं, नहीं बुला लेते। तो झूठ तो इस तरीके से है कि हमारे मुआशरे के अंदर इतना घुस चुका है कि आज मजलिसों को आबाद करते हैं झूठ के जरिया से। आज तो हम ये कहते हैं, हमारा सियासतदान ये कहता है अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी सियासत नहीं चलेगी। तिजारत करने वाला कहता है कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी तिजारत नहीं चलेगी। अगर क्या कहते हैं कोई प्रधान साहब आ गए हैं तो उनसे जब कहा जाए, कहेंगे अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा काम ही नहीं चलेगा जो है 50 आदमी की कॉलोनी का वादा करेंगे और दे नहीं पाएंगे जो है, जबकि उनके इख्तियार में भी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज झूठ इस तरीके से फैशन बन गया कि अगर ठीक महीना हो गर्मी का और चलचलाती धूप हो, मेहमान आया और इत्तेफाक से सड़क पर उतरने के बाद आपके इस बड़े गांव में बड़े घर आ गया और आने के बाद जो है वो वहां से पैदल चल करके आया। गर्मी में तो वैसे ही प्यास लगती है और मेहमान जब आ गया मेजबान के यहाँ, अगर मेजबान ने बिला तकल्लुफ ये कह दिया कि अरे भाई जल्दी पानी लाओ प्यासे होंगे, तो हमारा नौजवान क्या कहता, नहीं 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 बस अभी यहीं पी के आए, जबकि कहीं पी करके नहीं गया है, मगर झूठ बिला तकल्लुफ वो बोल देता। तो झूठ बोलने का ऐसा रवाज हो गया है कि शौहर बीवी का मामला तो उसमें झूठ,
माँ और बाप का मामला है तो झूठ, तिजारत का मामला है तो झूठ, सियासत का मामला है तो झूठ। हम ये कहते हैं कि जो झूठ नहीं बोलेगा उसे लोग बेवकूफ़ कहते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। लेकिन आता है हदीस पाक के अंदर कि जब इंसान झूठ बोलता है तो ऐसी बदबू उसकी मुंह से इस तरह से बदबू का इखराज होता है और बदबू निकलना शुरू हो जाता है कि दोस्तों फरिश्ता जो है वहां रहना पसंद नहीं करता, मीलों दूर भाग जाता है। और हम लोग हरदम जब झूठ ही बोलते हैं तो कितने फरिश्ते रहेंगे, जो है कितने फरिश्ते रहेंगे। तो इसलिए झूठ से अपने आप को बचाओ तो अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, और अगर झूठ से नहीं बचाओगे तो फिर तुम्हारे कामों में भी अल्लाह बरकत नहीं अता फरमाएगा। सच तो सच है, हदीस पाक के अंदर आता है कि इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह। फरमाया कि ये सच्चाई जो है ये नेकी की तरफ ले जाता है और उसके बाद नेकी जो है वो जन्नत की तरफ रहनुमाई करता है। आप बताओ और गौर करो जो है कि सच को कोई आंच नहीं, और जो सच बोलने वाले लोग हैं उनका मकाम व मर्तबा भी बुलंद होता है, उनका मकाम व मर्तबा भी बहुत बुलंद होता है। आप देखो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सिद्दीक का लक़ब मिला, तो ये सच्चों में से है कि नहीं है। और इन जैसी सीरत, इनके तर्ज पर जिंदगी गुजारना, इनके तरीके पर जिंदगी गुजारना, ये सच्चों के तरीके पर जिंदगी गुजारना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखें और गौर करें कि अगर कोई सच बोलता है तो बड़े से बड़ा जालिम भी उस सच की वजह से उस पर जुल्म नहीं कर पाता। बहुत बड़ा जालिम गुजरा है हज्जाज इब्न यूसुफ, बहुत बड़ा जालिम गुजरा है हज्जाज इब्न यूसुफ। एक दिन वो तकरीर कर रहा था और तकरीर इतनी लंबी उसने कर दिया कि नमाज का वक्त आ गया, और उसके जुल्म की वजह से अवाम बिल्कुल बेचैन है, लेकिन जुल्म की बुनियाद पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं रख रहा। हज्जाज इब्न यूसुफ बयान करते करते, तकरीर करते करते इतनी लंबी उसने तकरीर की, नमाज का वक्त बिल्कुल मालूम हो रहा खत्म हो जाएगा, लेकिन सहाबी रसूल थे खड़े हो गए और उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि जो है अस्सलातु हादिरतुन, नमाज हाजिर है, नमाज का वक्त आ गया है, और वक्त जो है वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। तुम लंबी सी तकरीर करते रहो लेकिन वक्त इंतजार करे, वक्त बैठा नहीं रहेगा, और अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो अल्लाह तुमको माफ भी नहीं करेगा। हज्जाज इब्न यूसुफ जालिम था, उसने कहा मैं और तकरीर कर रहा हूं और तुम इस तरीके की बात कर रहे हो, और हुक्म दे दिया इसको लेकर के जाओ और इसको जो है सजा दो, और फांसी का हुक्म दे दिया। अब घर वाले बेचारे जाके उस जालिम के दरबार में रोना शुरू कर दिए, और बात बनाने के लिए जैसे वकील बताते हैं वैसे किसी ने बता दिया कि भाई आसान रास्ता है, वो ये कि जाकर के तुम लोग कह दो कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी और दिमाग उसका जो है कुछ गड़बड़ हो गया था, वो पागल है, दीवाना है, इसीलिए उसने इतने मजमे में खड़े होके कह दिया तो हज्जाज छोड़ देगा। इन लोगों ने जाकर के दरखास्त की और वही बात कही कि जो है वो पागल है, दीवाना है। हज्जाज ने कहा अगर वो पागल है, दीवाना है तो आकर के वो इकरार कर ले, अगर वो इकरार कर ले तो मैं माफ कर दूंगा। ये लोग खुशी खुशी आए और उनसे क्या कहा? उनसे कहा बड़ा आसान मसला है, फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ोगे, जो फांसी पर नहीं चढ़ोगे, बस चल करके उसके दरबार में कह दो कि जो है मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, तो बस मामला हल हो जाएगा। तो गया, लेकर के लोग गए और इस तमन्ना में कि अभी जो है उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। जब वहाँ पर गया, हज्जाज ने पूछा कि तुमने ये क्यों कहा था? तो उसने कहा
कि नमाज का वक्त हुआ था तो मैंने कहा था, कहा तुम पागल तो नहीं, कहा मैं क्यों पागल, तुम पागल हो जाओ, जो है तुम पागल थे तुमने किया, मैं न दीवाना हूं न पागल हूं, मैंने बात जो कही वो सच कही। अब ये कहना था, सारे घर वाले हाथ पांव ठंडे कि जिसके लिए ले आया था अब तो वो और खफा हो जाएगा। लेकिन हज्जाज देखता रहा। आप पढ़िए किताब को तो पता ये चलेगा, इतना बड़ा जालिम उस आदमी की सच्चाई से इतना मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ कि फौरन उसने कहा कि सच की बुनियाद पर मैं तुझे माफ करता हूं, और माफी दे दी है। हम और आप क्या कहते हैं, झूठ बोलो तभी नजात, झूठ बोलो तभी नजात। नहीं, अल्लाह ने सच के अंदर वो ताकत दी है कि अगर कोई सच बोलता है तो इनकलाब बर्पा हो जाता है, अगर कोई सच बोलता है तो बड़े से बड़ा जालिम भी उसके सामने जो है जुल्म करने से रुक जाता है। अल्लाह उसके ऊपर इतना रौब पैदा करता है, सच्चों का तो चेहरा देख करके लोग मरऊब हो जाते हैं। आप देखते नहीं हैं अल्लाह वालों के पास न तोप न तुफंग है, न तलवार है, न हशम व खिदम है, नौकरो चाकर हैं, और कोई भी नहीं है, लेकिन कहीं पर जो है खड़े हो जाएं तो उनके चेहरे को देख करके लोग मरऊब हो जाते हैं। और हर आदमी चाहता है कि ये चेहरा तो झूठ नहीं बोल सकता, इसकी जुबान से गलत बात नहीं निकल सकती है, लोग मरऊब हो जाते हैं। तो सच्चों का मामला आप देखें, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना, एक ईरान का शहजादा जो इंतहाई जालिम था, मुसलमानों पर वो मुसलसल जुल्म करता था, और वो जुल्म का के लोग शिकार थे। किसी तरीके से एक लड़ाई के अंदर वो शहजादा गिरफ्तार होकर के आया, सारे मजलूम मुसलमान इकट्ठा हो गए और हजरत उमर के दरबार में जाकर के कहा, वो फला जो कैदी आया है शहजादा, उसने न मालूम कितने मुसलमानों को तहे तेक किया, न मालूम कितने मुसलमानों की जमीन और जायदाद को जब्त किया, न मालूम कितने मुसलमानों के साथ बदसलूकी की। आज मौका है कि उसको उस कत्ल का जवाब दिया जाए, उस जुल्म का जवाब दिया जाए और उसकी बदसलूकी का जवाब दिया जाए। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया और बुला करके दरबार के अंदर सारी बातों को पूछा, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फांसी का फैसला कर दिया और ये कहा कि जो है जल्लाद को बुलाओ और इसकी गर्दन को जो है उड़ा दो। जल्लाद आ गया, हाथ में तलवार लिया और उसके पास खड़ा हुआ कि अब जो है उसकी गर्दन जो है मार दे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि भाई देखो, अब ये तुम्हारा आखिरी वक्त है, तो दस्तूर के मुताबिक तुम ये बताओ कि जो है तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो उसने कहा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं शहजादा हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरी एक ख्वाहिश है कि ठंडा पानी मुझे एक प्याला पिला दीजिए, बस यही एक ख्वाहिश। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि जो है जाओ पानी लेकर के आओ, और लाने के बाद उसके हाथ में दे दिया प्याला, उसने हथेली पे रखा और नीचे से वो उठाता और मुंह तक ले जाता और फिर वो नीचे कर देता, फिर उठाता और फिर नीचे करता। तो लोगों ने कहा देखो ये बहाना बना रहा है, खाली ताखीर पे ताखीर कर रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आखिर तू पानी क्यों नहीं पी रहा है, तुझे पीने की जरूरत नहीं है मालूम होता है। तो क्या कहा उसने, कहा हजरत पानी पीने के लिए मैं जब नीचे से ऊपर मुंह तक ले जाता हूं तो जल्लाद जो तलवार लेकर के खड़ा है, तो मैं इस खौफ से कि कहीं मुंह से पानी लगाऊं और एक कतरा अंदर जाए कि न जाए और जल्लाद मेरी गर्दन उड़ा दे, तो इस डर से मैं पानी नहीं पी पा रहा हूं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, फरमाया मैं सच कहता हूं, जब तक तू पानी को पी नहीं लेगा, पूरे प्याले के पानी को तू पी नहीं लेगा, मैं वादा करता हूं कि ये जल्लाद तेरे ऊपर तलवार नहीं चला सकता।
बेखौफ होकर के तू पानी पी ले। शहजादा का दिमाग तो शहजादा ही होता है ना। तो उसने क्या किया, उसने कहा बहुत अच्छा, बहुत मुबारक, अब मैं पानी पी ही लेता हूँ। उठाया नीचे से और जब पहुंचा मुंह के पास तो हाथ छोड़ दिया, पानी गिर गया और जमीन ने जज्ब कर लिया। और उसके बाद शहजादे ने कहा कि ए उमर, आपके नबी ने कहा है कि जब बोलो सच बोलो, जब वादा करो तो पूरा करो। आपने ये वादा किया है कि जब तक तुम पानी पी नहीं लोगे इस प्याले का, उस वक्त तक तेरी गर्दन पर तलवार नहीं चलेगी। तो अब वो पानी है नहीं, वो तो जज्ब कर लिया, अब मैं उसको पी नहीं सकता हूं। तो फिर तलवार भी न चलाओ, मुझे माफ करो जो है, अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो और वादा को पूरा कर रहे हो, आपके नबी का ये फरमान है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सन्नाटे में और पूरा मजमा सन्नाटे में, हजरत लोग कहने लगे कि आज हजरत उमर को भी उसने बेवकूफ बना दिया। अब देखो कुछ लोगों ने कहा कुछ नहीं, ये बहानेबाजी है, आपने जो फैसला किया फैसला सादिर फरमाइए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, फरमाया नहीं, मेरे नबी ने कहा है और मैंने वादा कर लिया, चाहे जैसे वादा किया, लिहाजा जा, मैं तुझे माफ करता हूं और तू यहां से चला जा। वो शहजादा मुस्कुराता हुआ जा रहा है, सारे मुसलमानों के कलेजे पर छुरी चल रही है, लेकिन दरबारे उमर से जो है उसे जो है माफी मिल गई है और वो परवाना लेकर के जा रहा है मुस्कुराता हुआ। जब नजरों से ओझल हो गया और फिर वो लौट करके आया, और आने के बाद उसने हजरत उमर से कहा कि मैं शहजादा था, मैं ये समझ रहा था कि अगर क्या कहते हैं, अगर मैं अभी ईमान कबूल कर लूं तो लोग कहेंगे कि तलवार के डर से ईमान कबूल किया था, लेकिन यकीन मानो आपने अपने नबी के कहने पर अमल किया, तो जिस सच का सबूत आपने पेश किया वो मेरे दिल पे जाके असर अंदाज हुआ। इसलिए मैंने कहा कि उस शरीयत और उस दीन को, कि जिस दीन के अंदर और दीन पर अमल करने वाले ऐसे सच्चे और पाकबाज लोग हैं कि बिल्कुल उनके पास रह करके जो है मेरी जान न बचती, मगर नबी के फरमान के मुताबिक उन्होंने अपना वादा पूरा करके माफ कर दिया, तो मैं भी उसी दीन को कबूल करता हूं। इसलिए ऐ उमर, मुझे भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा दीजिए। आपने देखा कि सच के अंदर कितनी ताकत होती है। लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, लेकिन नबी की हदीस पर जब अमल किया, नबी के फरमान पर अमल किया और वादे को पूरा किया, तो देखो एक जालिम आदमी के दिल पर ऐसा असर हुआ कि ईमान कबूल कर लिया। लेकिन हम और आप हैं, हम और आप कहते हैं साहब ऐसा कैसे हो जाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, एक वाक़या और मैं सुना करके चाहता हूँ कि बस अब तकरीर अपनी पूरी कर दूँ, बकिया बातें फिर जो है बयान की जाएंगी। कांधला के एक मुफ्ती इलाही बख्श साहब थे, अंग्रेज़ों का ज़माना था। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी आज के इबादत गाह का मसला जैसे फंस गया था, ऐसे उस ज़माने में भी एक मामला फंसा था, और ये भी मामला उन्हीं के ज़माने से फंसा था। तो जो है वो एक ज़मीन थी, उस ज़मीन पर हिंदू समाज के लोगों ने ये दावा किया कि ये ज़मीन मेरी, और मुस्लिम समाज के लोगों ने दावा किया, मुसलमानों ने, कि ये ज़मीन मेरी। अंग्रेज़ परेशान था, मुकदमा पे तारीख दे रहा था, तो उसने एक मुसालहती कमेटी बना के ये कहा कि आप हजरात ये बताओ दोनों फरीक कि क्या करोगे। तो हिंदुओं ने कहा कि ज़मीन जब मेरी होगी तो मैं उस पर मंदिर बनाऊंगा, और मुसलमानों ने कहा ज़मीन जब मेरी होगी तो मैं उस पर मस्जिद बनाऊं। दोनों का मसला इबादत गाही का हुआ। तो उसने कहा कि कोई ऐसा मिले कि जो तुम लोग कोर्ट के बजाय उसके फैसले पर राजी हो जाओ। तो हिंदुओं ने कहा एक मुफ्ती साहब हैं, कांधला में रहते हैं और वहीं का मसला भी है,
अगर मुफ्ती साहब कह दे कि तुम्हारी जमीन नहीं है तो हम लोग दस्तबरदार हो जाएंगे, छोड़ देंगे। तो मुसलमानों ने ये सोचा कि जब मुफ्ती साहब का मसला है तो जज ने कहा आप लोग, कहा साहब जब वो मुफ्ती साहब पर भरोसा कर रहे हैं तो हम तो नंबर 1 पर भरोसा करें। और वहां से खुशी खुशी आए कि अब तो मसला साफ है, इसलिए कि मुफ्ती साहब तो ये कह नहीं सकते कि मंदिर बन जाए, मुफ्ती साहब तो ये कह नहीं सकते कि मुसलमान हार जाएं। अब मुफ्ती साहब के पास नोटिस आई, उन्होंने तहकीक करना शुरू किया। तहकीक करते करते उनकी तहकीक में ये बात आ गई कि ये ज़मीन किसकी है। तो अदालत पर हाजिरी हुई, तो मुसलमान जश्न मनाते हुए जा रहे हैं और हिंदुओं के जो पेशवा थे उनको तमाम हिंदू समाज थूक रहा था कि तुमने जो है बीच का सालिसी जो मुकर्रर किया, इसे आदमी को मुकर्रर किया, वो भी मौलवी, वो भी मुफ्ती, वो भी जो है खानका चलाने वाला, वो कहाँ से तुम्हारी जो है हिमायत करेगा। लेकिन नहीं, उसने कहा अब तो कह दिया। जज के सामने हाजिरी हुई और अंग्रेज जज ने ये पूछा कि मुफ्ती साहब जिस जमीन का मसला है आपके इल्म के मुताबिक, आपकी तहकीक के मुताबिक वो जमीन किसकी है और किसको दिया जाए। मुफ्ती साहब ने कहा कि मैंने बहुत तहकीक की, मेरे इल्म के मुताबिक वो जमीन हिंदुओं की है, उनको दे दी जाएगी। अब मुसलमानों ने कहा अरे मुफ्ती साहब कितना रुपया आपको दे दिया था कि आप झूठ बोल गए, और इतने ताने, इतने ताने, इतने ताने, इतनी गालियां कि जो है मुफ्ती साहब अदालत पर खड़े सब कुछ सुन रहे हैं और लोग जो है इधर उधर हो रहे। हिंदू समाज में बड़ी खुशी, और जज साहब ने फैसला लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा? लिखा कि आज इस मुकद्दमे में मुसलमान हार गए, आज इस मुकद्दमे में मुसलमान हार गए, लेकिन इस्लाम जीत गया। क्या? यानी ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब तुम बोलो तो सच बोलो। इस हदीस पर अमल करते हुए मुफ्ती इलाही बख्श कांधलवी ने ये कह दिया कि जो सच है वो मैं कहूंगा, समाज की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर, खैरखाई की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए जो है इस्लाम जीत गया, इस्लाम का सबक जिंदा हुआ, लेकिन मुसलमान इस मुकद्दमे में हार गए। सब ने खुशियां मनानी शुरू की और मुफ्ती साहब को बहुत बुरा भला कहना शुरू किया। पूरा समाज थोड़ी दूर गया और लौट करके जो है वो लोग आए अपने में मशवरा करके, और जज साहब से कहा कि जज साहब अब हम मुकद्दमा जीत गए हैं, लेकिन अब हम मुफ्ती साहब के हाथ पर ईमान कबूल करते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और उस जमीन को हम मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं और अब वहां पर मस्जिद बनाई जाएगी। आपने देखा कि सच के अंदर कितनी ताकत। हम आप कहते हैं अगर सच नहीं बोलेंगे तो हमारी तिजारत ही नहीं चलेगी, सच नहीं बोलेंगे तो हमारी सियासत नहीं चलेगी। और दूसरी बात वाउफू इज़ा वअदतुम, और जब तुम वादा करो तो उस वादा को पूरा करो, वादा खिलाफी न करो। हमारा आपका क्या हाल है कि अगर क्या कहते हैं शाम को वादा कर लिया तो फिर सुबह तक जिससे वादा किया वो इंतजार करता रहे। हम अगर आएंगे कहेंगे हाँ किया तो था लेकिन मैं आ नहीं पाया। हालांकि वादा करना और वादा का पूरा करना, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, और कुरान के अंदर जगह जगह जो है ये कहा गया है कि जब तुम वादा करो, किसी से आहद व पैमान करो तो फिर तुम उसको पूरा करो, ऐसा नहीं कि उसको तोड़ दो। और फरमाया वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, और जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खियानत न करो। और अमानत का मसला हम लोग सिर्फ समझते हैं कि अगर क्या कहते हैं हमारे पास किसी ने पैसा रख दिया तो हम उसको वापस कर दें। अमानत का मतलब
अगर किसी ने आपसे कोई बात बताई इस तरीके से कि देखो इस बात को मैं बता रहा हूं मगर अमानत समझिएगा, किसी से बताइएगा मत, तो ये भी अमानत है। अगर कोई उस्ताद पढ़ा रहा है, इंतजामिया ने बच्चों को दे दिया है, अगर वो बच्चे को सही ढंग से पढ़ा नहीं रहा है तो ये भी अमानत में खयानत है। अगर क्या कहते हैं किसी आदमी ने मस्जिद के बनाने के लिए रकम दे दिया है और उसको सही ढंग से नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो ये भी अमानत में खयानत है। ये नहीं है कि किसी ने सिर्फ पैसा दे दिया तो बस मसला हल हो जाएगा। इसी तरीके से जो है तीन बातों के बाद चौथी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहफजू फुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। जहां अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है बस वहीं पर इस्तेमाल करो और नहीं तो अपने आप को बचाओ। और गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी निगाहों को नीची रखो। ऐसा नहीं है कि बाजार की गलियां हो, नौजवान लड़कियां हो, हमारा नौजवान शिकारी कुत्ते की तरीके से निगाह जमाए रखता है। हदीस में आता है कि अगर तुम इसको करोगे तो क़यामत के दिन सीसा रंगा ये पिघला पिघला करके तुम्हारी आंखों के अंदर डाला जाएगा। दोस्तों फिर वहां कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथों को जुल्म से ज्यादती से रोको। अगर क्या कहते हैं उस्ताद शागिर्द पर जुल्म न करे, बादशाह अपनी रियाया पे जुल्म न करे, प्रधान अपने गांव के लोगों पे न जुल्म करे, मालदार गरीबों पर न जुल्म करे, मुफलिसों पर न जुल्म करे, मोहताजों पर न जुल्म करे, छोटों पर न जुल्म करे, किसी पर जुल्म ज्यादती न करे, अपने हाथ को बचाए। तो मैंने ये 6 बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई नकल की है। पहली बात क्या है, अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे कि याद है कि नहीं याद है। तो पहली बात को तो मैंने कुछ बात बता दी और बकिया बातें छोड़ दी, फिर इंशाअल्लाह आएंगे तो उस पर भी तफसील से रोशनी जो है डाली जाएगी। अल्लाह ताला से आप हजरात दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमको भी इन 6 बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी इन 6 बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबक पढ़, फिर अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया में लिया जाएगा तुझसे काम इमामत का। लेकिन अगर आप और हम दीन पर चलेंगे, शरीयत पर चलेंगे, नबी की सुन्नत पर चलेंगे तो दोस्तों जो है फिर ये हाल होगा कि एक दिन वो आएगा कि हर आदमी आपकी क़ियादत मानेगा, आपको की सियादत मानेगा, आपकी रहबरी को तस्लीम करेगा और आपकी क़ियादत में चलने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर खुद दीन नहीं, हमारे अंदर खुद नबी की सुन्नत नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, हम अपने लड़कों को दीन की तालीम नहीं सिखलाएंगे, हम अपने लड़कों को कुरान नहीं पढ़ाएंगे, तो दोस्तों जब ज़िंदगी से दीन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारे अंदर से इमामत, क़ियादत, सियादत भी ख़त्म हो जाएगी। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने हदीस नबवी की रोशनी में चंद बातें हमारे सामने रखी। नक्शे पा खुद ही मंजिल का पता देते हैं, नक्शे पा खुद ही मंजिल का पता देते हैं, कौन किस शान से गुजरा है बता देते हैं। और चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। तो आइए इसके बाद